अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम दरअसल में हमारे पास है क्या, इनके फंक्शंस क्या क्या है और इनमें कौन कौन से ऑर्गन जो है इनमें बेसिकली मेन जो है इन्वॉल्व है। तो इसी तरीके से आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम को हम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। रीनल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, वो रीनल मतलब किडनी का मतलब है रीनल से रिलेटेड है, तो इसी वजह से हम उसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम को हम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास मतलब जिस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास ये एक्सक्रीशन करते हैं, तो इसी तरीके से हम इसको मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जनरली हम इसको मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर हम हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स, कुछ सिस्टम इस तरह हैं जो कि वो खुद भी जो है सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस तरह बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है इन फॉर्म ऑफ स्टूल, इन फॉर्म ऑफ फीसेस। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसी तरीके से हम अगर लिवर को देखें तो वो हमारे पास उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन फॉर्म ऑफ बाइल जो है वो सीक्रेट करता है। इसी तरीके से अगर हम स्किन को देखें तो स्किन जो है वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ स्वेट जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है फ्रॉम बॉडी। इसी तरीके से अगर हम लंग्स को देखें तो वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन फॉर्म ऑफ गैसेस जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। इसी तरीके से यूरिनरी सिस्टम भी जो है ये यूरिन को जो है एक्सक्रीट आउट करती है फ्रॉम द बॉडी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम यूरिनरी सिस्टम को कहते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम की अगर हम डिफिनीशन देखें तो ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूरिन को जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अच्छा, अब यूरिन को किस तरह एक्सक्रीट आउट करते हैं? अगर आप देखें तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके लिए जब हमारे बॉडी सेल्स जो हैं वो जब भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो फूड, वो न्यूट्रिएंट्स, वो एनर्जी इनमें कहाँ से आती है? वो जब हम फूड जब हम खाते हैं तो वो उससे अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी के ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल सेल जो हमारे पास जितने भी हमारे बॉडी में, वो अपनी एनर्जी जो है हमारी फूड जो हम खाते हैं उससे कंज्यूम करती हैं। इसी तरीके से जब सेल अपना एनर्जी लेगा इन फॉर्म ऑफ ATP फूड से, तो वो जब कोई भी फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करेगा तो इसी के साथ साथ वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट भी करेगा। जिस तरह हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से उनके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी इन अ फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एक्सक्रीट आउट करते हैं। मतलब यूरिन में हमारे पास यूरिया आ जाती है और कुछ कंसंट्रेशन वाटर की हमारे पास। तो यूरिन हमारे पास यूरिया जो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट सेल एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, तो हमारे पास वेस्ट जो है सेल्स का यूरिया और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है इसको हम कहते हैं यूरिन। तो इस यूरिन को जो है टू एक्सक्रीट आउट करती है हमारे बॉडी से, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको जो है यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीट आउट करता है। जो यूरिया जो हमारे पास है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ये वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको जो है बॉडी से रिमूव करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, इस तरह सिस्टम नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी का जो है हीमोस्टेसिस सिस्टम जो है, हीमोस्टेसिस प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होगा। वो किस तरह इफेक्ट होगा? हीमोस्टेसिस हम किससे कहते हैं? हीमोस्टेसिस हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है। जब हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो इसी तरीके से हमारा जो है हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होगा। तो इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम है तभी हमारे पास जो है हमारा हीमोस्टेसिस प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहता है। तो अब हम देखेंगे मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम लाजमी है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलना बॉडी से लाजमी है क्योंकि इसमें हमारे पास हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फिर वर्क कर सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, तो पहले हम उनको देखते हैं। अगर पिक्चर में आप देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यूरिनरी सिस्टम में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 2 पेयर्स ऑफ किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ये 2 किडनी, एंड देन इसके बाद 2 पेयर्स ऑफ यूरेटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ यूरेटर। ईच यूरेटर एराइज फ्रॉम द ईच किडनी, मतलब राइट किडनी से भी यूरेटर एराइज होगा और लेफ्ट किडनी से भी हमारे पास यूरेटर एराइज होगा।
2 kidneys, 2 pair of kidneys, 2 kidneys, and then pair of ureter, 2 ureter, and then ureter का काम हमारे पास क्या है? ureter का काम हमारे पास ये है कि ये हमारे पास यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी का क्या काम है? किडनी का काम हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो जब वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन बनते हैं तो हमारे पास यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाती है। यूरेटर हमारे पास बेसिकली फंक्शन ये करता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। पहले हमारे पास 2 किडनी राइट एंड लेफ्ट, इसी तरीके से हमारे पास यूरेटर राइट एंड लेफ्ट, इसी तरीके से फिर हमारे पास 1 यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है जिसमें हमारे पास जो यूरिन है वो स्टोर होता है, टेम्पररी हमारे पास स्टोर होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा ऑर्गन है वो हमारे पास है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से हमारे पास यूरेथ्रा के हमारे पास 2 स्फिंक्टर्स है, एक है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। आप पिक्चर में देख सकते हैं इंटरनल स्फिंक्टर हमारे पास यूरेथ्रा का जो होता है ये हमारे पास बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिन आती है तो वो वहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा होता है वो उसको कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा स्फिंक्टर जो है वो यूरेथ्रा के एंड पे लगा होता है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द यूरेथ्रा। तो वो हमारे पास क्या काम करता है? जब यूरेथ्रा यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ यूरिन जो है एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट करता है तो उधर जो है उसको कंट्रोल करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूरेथ्रा का। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का हमारे पास फंक्शन क्या है? यूरिनरी सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच द यूरिन formation of urine, temporary storing of urine and excrete out from the body, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट excrete out from the body। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑर्गन्स जो कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम देखें तो यूरिनरी सिस्टम में मेन ऑर्गन है वो है किडनी। हमारे पास पर मिनट के हिसाब से 1300 ml ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनी में। 1300 ml ब्लड जो है वो इन 1 मिनट जो है फिल्टर होता है किडनी में। तो जब ये इतने अमाउंट में जो है ब्लड फिल्टर करेगा तो लाजमी सी बात है इसके कुछ जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो यूरेथ्रा लेके आ जाता है टू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा जो है एक्सक्रीट आउट होता है एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से हमारे पास ये जो किडनी है, किडनी में जब हमारे पास ब्लड फिल्टर होती है 1 मिनट में 1300 ml मतलब 1300 ml जो हमारे पास ब्लड है वो फिल्टर होता है 1 मिनट में हमारे पास ईच किडनी है। तो जब इसके वेस्ट प्रोडक्ट जब उधर बन जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकल जाता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ब्लड जो है वो साफ हो जाती है। दरअसल किडनी का बेसिकली काम है कि हमारे पास ब्लड को फिल्टर करता है। जब वेस्ट प्रोडक्ट इससे निकल आ जाते हैं तो ये हमारे पास मेजर कैलिक्स एंड देन माइनर कैलिक्स एंड देन माइनर कैलिक्स कन्वर्ट द यूरिन इनटू यूरेटर एंड यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है टू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरेथ्रा के जरिए हमारे पास जो है यूरिन की आउटपुट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में कैपेसिटी जो है वो यूरिन की वो हमारे पास 300 ml टू 400 ml। जब 300 ml या 400 ml जो है यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है हमें अर्ज हो जाता है किसी भी ह्यूमन को जब यूरिनरी ब्लैडर में 300 ml या 400 ml यूरिन जो है वो फिल्ड हो जाता है तो किसी भी ह्यूमन को जो है वो अर्ज होती है मतलब अर्जेंसी होती है कि यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जा सके। तो इसी अर्ज को जो है इसी अर्जेंसी को हम कहते हैं मैक्चुरेशन। इसी अर्जेंसी को हम कहते हैं मैक्चुरेशन। और जब यही यूरिन थ्रू यूरेथ्रा जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकलती है तो इसको हम कहते हैं वॉइडिंग ऑफ यूरिन, मतलब एक्सक्रीट आउट फ्रॉम यूरेथ्रा टू द एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं वॉइडिंग प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम यूरिन की कंपोजिशन को देखें, यूरिन जो है ये हमारे पास बेसिकली जो है क्लियर फ्लूइड है। यूरिन इज अ क्लियर फ्लूइड। यूरिन हमारे पास क्लियर फ्लूइड है और इसका जो कलर है, इसका कलर हमारे पास एम्बर कलर का है। एम्बर कलर मतलब ऑरेंज येलोइश कलर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ऑरेंज येलोइश कलर इसका हमारे पास होता है। ऑरेंज येलोइश कलर किस वजह से होती है? ये हमारे पास होती है यूरिया बिलिन के जरिए। यूरिया बिलिन हमारे पास एक पिगमेंट है, बाइल का पिगमेंट है जो हमारे पास जो ब्लड डिस्ट्रक्शन होती है
रेड ब्लड सेल की जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है, रेड ब्लड सेल की हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है, जो हीमोलाइसिस होती है हमारे पास, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, जब स्प्लिटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल होती है, हीमोलाइसिस होती है, तो उसमें हमारे पास एक पिगमेंट जो है वो सीक्रेट आउट होता है जिसको हम कहते हैं यूरियाबिलिन। तो यूरियाबिलिन की जो ये यूरियाबिलिन जो हमारे पास जब यूरिन में सीक्रेट आउट हो जाती है, जब यूरिन में ये आ जाती है, तो यही कलर जो एम्बर कलर है, ये बेसिकली हमारे पास यूरिबिलिन के जरिए होती है। मतलब जो हमारे पास बाइल का पिगमेंट है यूरिबिलिन, इसकी वजह से बेसिकली हमारे पास ये येलोइश या ऑरेंजिश कलर यूरिन का इसी यूरिबिलिन की वजह से है। तो इसके बाद हमारे पास यूरिन की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो यूरिन में हमारे पास 96% वाटर, 2% जो हमारे पास है यूरिया एंड देन 2% अदर मिनरल्स। मतलब 96% वाटर, यूरिन में हमारे पास 96% वाटर होता है। इसके बाद हमारे पास 2% इसमें यूरिया होती है और 2% हमारे पास अदर मिनरल्स, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सिलेट, सल्फेट, ये हमारे पास 2% हमारे पास ये और मिनरल्स होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यूरिन की कंपोजिशन आ जाती है। यूरिन की कंपोजिशन हमारे पास 96% वाटर, 2% यूरिया एंड अदर 2% अदर मोर इलेक्ट्रोलाइट्स या मोर मिनरल्स, जिस तरह सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और क्रिएटिनिन, ये हमारे पास 2% इस तरीके से आ जाती हैं। अगर हम अब देखें तो यूरिन आउटपुट को कंट्रोल कौन करता है? यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। अब डायूरिसिस हम किसको कहते हैं? डायूरेटिक्स या डायूरिसिस मतलब हमारे पास यूरिन की आउटपुट या यूरिन हमारे पास ज्यादा यूरिन को कहते हैं डायूरेटिक, और एंटी डाययूरेटिक मतलब कम यूरिन। अब एंटी डाययूरेटिक जो है ये हमारे पास यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। कब कंट्रोल करता है? जब हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल में। जब हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब कि हमारे पास यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। मतलब एंटी डाययूरेटिक का मेन फंक्शन है कि हमारे पास यूरिन आउटपुट को कम करता है। जब हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हमारे पास हमारी ब्लड में हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज चला जाता है, और ये मैसेज चला जाता है टू डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। थैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दरअसल हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट होता है। एडीएच जिसको हम कहते हैं, एडीएच सीक्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट होता है, जब वो बॉडी में सीक्रेट होता है, तो इसमें हमारे पास पहले से डिहाइड्रेटेड है बंदा, तो जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसमें हमारे पास ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब ब्लड की जो कंसंट्रेशन है, मतलब ब्लड जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो उसके बाद जब एडीएच सीक्रेट होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब एडीएच सीक्रेट होता है, एडीएच रिलीज होता है, तो एडीएच का मेन काम हमारे पास क्या होता है? एडीएच हमारे पास हमारे किडनी में जो है, हमारे बॉडी में जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देता है। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देता है, तो इसी तरीके से जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी वो जो वर्स्ट कंडीशन में थी वो हमारे पास अच्छे कंडीशन में आ जाते हैं। जब एडीएच जो है वो सीक्रेट आउट होता है, तो एडीएच हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या करता है? वो हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर देता है बॉडी में। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, मतलब वाटर जो है वो रिटेन होगा बॉडी में। जब वाटर रिटेन होगा बॉडी में, तो यूरिन आउटपुट कम होगी। मतलब एडीएच का मेन फंक्शन ये है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देता है। जब रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज्यादा कर देता है, तो वाटर रिटेन रह जाता है हमारे बॉडी में। जब वाटर रिटेन रह जाता है, इसके साथ ब्लड की जो कंसंट्रेशन पहले कंसंट्रेट थी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल तक आ जाती है। जब कंसंट्रेशन नॉर्मल तक आ जाती है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एडीएच काम करता है। इसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम के जो फंक्शन है कि यूरिनरी सिस्टम हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या करता है। यूरिनरी सिस्टम का बेसिकली फंक्शन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास यूरिन को प्रोड्यूस करता है। तो यूरिनरी सिस्टम का बेसिकली फंक्शन हमारे पास ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पहला फंक्शन हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड देन टेम्पररी स्टोर एंड देन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास इसका ये है कि ये हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन को जो है वो सीक्रेट आउट करता है। एरिथ्रोपोइटिन को फ्रॉम द किडनी जो है वो रिलीज करता है। अब एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एक हार्मोन है जो हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है, जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करता है। मतलब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइटिन करता है। बेसिकली सेकंड फंक्शन हमारे पास इसका ये है। थर्ड फंक्शन अभी इसका हमारे पास ये है
कि ये हमारे पास बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करवाता है। मतलब एसिड बेस बैलेंस को, मतलब एसिड बेस को बैलेंस करता है। एसिड बेस को किस तरह बैलेंस करता है? एसिड बेस को इसी तरीके से बैलेंस करता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब ब्लड फिल्टर होती है तो उसके कुछ एक्सक्रीटरी, उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट उससे क्या है? मैंने आपको बताया कि मिनरल्स, सल्फेट, ऑक्सलेट और इसके साथ हमारे पास क्रिएटिनिन वगैरह, इसको एक्सक्रीट आउट करता है। जब एक्सक्रीट आउट करता है, एसिडिटी को बाहर लेके चला जाता है। तो एसिडिटी को जब बाहर लेके चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या हमारे पास एसिड बेस बैलेंस जो है वो जो है हमारे पास बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारे पास तीसरा फंक्शन। अब इसका हमारे पास चौथा मेन फंक्शन है कि हमारे पास रेनिन को जो है वो एक्टिव करता है। मतलब रेनिन हमारे पास एक एंजाइम है जो हमारे पास हमारी ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करता है। रेनिन हमारे पास, रेनिन को ये सिक्रीट करता है या रेनिन को एक्टिव करता है। रेनिन का बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। रेनिन, आपने पढ़ा होगा कि रेनिन, एंजियोटेंसिन और एंडोस्टेरोन, ये हमारे पास एक अलग प्रोसेस है रेनिन, एंजियोटेंसिन और एंडोस्टेरोन का, कि ये बीपी को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था लिटिल बिट अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर मतलब 2 यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। मतलब 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास था यूरिनरी सिस्टम के हवाले से। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एट द एंड नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर अपलोड होते रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।